नमस्कार दोस्त, आज हम फिर लेकर आप लोग के बीच आए हैं रीजनिंग का नेक्स्ट चैप्टर। जो कुछ दिन हम आप लोग को वीडियो बनाकर यूट्यूब में नहीं अपलोड कर पा रहे थे, कुछ प्रॉब्लम था, तो आज फिर हम लेकर आए हैं न्यू चैप्टर जो कॉम्पिटिटिव बैच के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक है, तो आज है नए चैप्टर, जो नए चैप्टर का नाम है कोडिंग और डिकोडिंग। देख सकते हैं बोर्ड में, ठीक है, कोडिंग और डिकोडिंग। तो देख रहे हैं कोडिंग और डिकोडिंग लिखे हैं और आज का ये वीडियो है। देखिए, तो कोडिंग और डिकोडिंग को पढ़ने से पहले हमको उसका जो है शाब्दिक अर्थ जानना जरूरी होता है कि नहीं। जैसे मैं यहाँ पर लिखा गया है एक कोडिंग और दूसरा जो है शब्द क्या है, डिकोडिंग। अब यहाँ पर आती है बात कि सर कोडिंग का अर्थ क्या होता है। देखिए, तो हम लोग किसी न किसी के पास एसएमएस भेजते हैं ना, कोई ना कोई संदेश भेजते हैं। तो कोडिंग एक ऐसा संदेश भेजा जाता है, कोडिंग एक ऐसा जो है गुप्त कोड है, समझिए आप कोडे हैं, ठीक है। तो कोडिंग का अर्थ ऐसा होता है कि जिसके पास हम कोई भी एसएमएस सेंड करते हैं ना, तो उसके अलावा और कोई उस एसएमएस को समझ नहीं पाएगा। मतलब यह गुप्त कोड है। कोडिंग को हम कह सकते हैं आम भाषा में कि यह गुप्त कोड है, जिसके पास हम जो भी संदेश भेजेंगे वही आदमी समझ पाएगा, इसके अलावा अदर आदमी इसको नहीं समझ पाएगा। ठीक है, तो इसका अर्थ यही होता है, कोडिंग का अर्थ समझ गए, यानी गुप्त संदेश होता है। अब रही बात कि आपको कोडिंग तो समझ गया, अब है डिकोडिंग। डिकोडिंग है क्या, डिकोडिंग का अर्थ क्या समझा जाता है। देखिए, तो डिकोडिंग का अर्थ आप लोग को सिंपल भाषा में समझा रहे हैं कि डिकोडिंग का अर्थ होता है जो गुप्त संदेश होता है ना, उसके मर्म को समझकर अर्थ निकालना। मतलब जैसे कोडिंग का अर्थ हुआ कि गुप्त संदेश, लेकिन डिकोडिंग का अर्थ हुआ जो गुप्त संदेश है, गुप्त संदेश, उस गुप्त संदेश को समझकर, उसके मर्म को समझकर उसका अर्थ निकालना ही क्या कहलाता है, डिकोडिंग कहलाता है। तो यहाँ पे हम पढ़ने से पहले जानेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो कितने प्रकार के आते हैं, कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत पहला आता है लेटर कोडिंग। देख लीजिए बोर्ड में लेटर कोडिंग लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है ना। तो लेटर कोडिंग है एक चैप्टर और टाइप 1 है, और टाइप 2 के अंतर्गत आता है नंबर, या इसका दूसरा नाम है सिंबल कोडिंग। ठीक है, दिखाई तो दे ही रहा होगा। पहला है लेटर कोडिंग, दूसरा है नंबर या सिंबल कोडिंग, और तीसरा है वर्ड कोडिंग, और चौथा है कंडीशन कोडिंग। तो इसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि सर पहला जो है टाइप लेटर कोडिंग, लेटर कोडिंग के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना होता है, कैसे हम जानेंगे, और इस तरह के जो भी टाइप 1 के अंतर्गत क्वेश्चन आएंगे इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, और नंबर और सिंबल कोडिंग है उसके अनुसार हम क्वेश्चन को कैसे बना पाएंगे, और तीसरा है वर्ड कोडिंग, और चौथा है कंडीशन कोडिंग। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले टाइप 1 पढ़ेंगे, कौन सा, लेटर कोडिंग। आप जानते हैं कि हम इसके पहले बनाए थे वीडियो। ठीक है, वो वीडियो था अल्फ़ाबेट के अंतर्गत। जो अल्फ़ाबेट पढ़ लिया है या हमारे वीडियो को देख चुका है, उसको कोडिंग डिकोडिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब सेम यही है, अल्फ़ाबेट का ही अंश है आपका कोडिंग डिकोडिंग। उसमें ट्रिक बताए थे ना, 2 ट्रिक, एक बताए थे कॉफ्लिरॉक्स, एक बताए थे इजोटी, जो था एक 3 का अंतराल में था और एक था 5 के अंतराल में। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को जानना जरूरी है। अगर आप लोग अल्फ़ाबेट के वीडियो नहीं देखे होंगे तो कृपया करके यूट्यूब हमारे चैनल में जाइए और वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाकर अल्फ़ाबेट दे सकते हैं। अल्फ़ाबेट जिसका क्लियर है उसका कोडिंग डिकोडिंग क्लियर है। तो चलते हैं, इसको हम बताते हैं, मिटा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए, तो आज पढ़ेंगे लेटर कोडिंग। ठीक है, कि लेटर कोडिंग के अंतर्गत कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसको हम बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो हम पहले ही बताए हैं और आज बता रहे हैं कि अगर आप लोग को लेटर पहचानना आता होगा, लेटर को वो समझना आता होगा, तो आप
कोडिंग डिकोडिंग बना सकते हैं। क्लियर। तो लेटर कोडिंग के अंतर्गत हम जानते हैं कि जो लेटर होते हैं, एक स्मॉल लेटर होता है, एक होता है कैपिटल लेटर, ठीक है। और इसमें टोटल 26 अक्षर होते हैं और इससे भी जानना हमारा फर्ज बनता है। चलिए, लेटर कोडिंग के अंतर्गत कैसे कैसे क्वेश्चन आता है हम अभी बताएं कि जो टोटल लेटर कितने होते हैं। लेटर होते हैं हमारा 26 होते हैं। कितने होते हैं बाबू? 26 होते हैं, दिखाई दे रहा होगा। अब इसके अंतर्गत हम जानते हैं कि कुछ वोवेल्स होते हैं, कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं। बताए थे ना, 5 वोवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ये सब आप लोग को कॉमन बात है, ये सब जानना जरूरी है। देखिए, इसके अंतर्गत हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन जैसे ही सॉल्व करेंगे आपको यह टाइप 1 क्लियर हो जाएगा, ठीक है। टाइप 1 के अंतर्गत कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, एक है आपके पास, एक है डेनी। देखिए, क्वेश्चन एक है DENY, ठीक है। क्या है? डेनी। अगर डेनी बराबर अगर कोई लिख दिया है, क्या लिखा है? FGPA, ठीक है। हाँ, तो क्या पूछ रहा है? डोज पूछ रहा है। देखिए, डोज DOSE यही पूछ रहा है, दिखाई दे रहा है ना। मतलब क्वेश्चन टाइप 1 के अंतर्गत देख रहे हैं ना, अल्फ़ाबेट का जितने भी अक्षर हैं क्या है, सब दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन है कि DENY, मतलब डेनी को हम FGPA से व्यक्त करते हैं, तो डोज को हम कैसे लिखेंगे? पहला जो है क्वेश्चन जिस तरह से पूछ रहा है उसी तरह हमको आंसर देना है। मतलब देखिए, डेनी से हमारा क्या बना है? FGPA। तो यहाँ से हमें यह जानकारी करनी है कि देखिए इसमें कितना अक्षर है? 4 अक्षर है ना। DENY, इसमें भी कितना अक्षर है? 1 2 3 4 अक्षर है। मतलब इसका पहले वाला वर्ड से इसके पहले वाले वर्ड्स में तो कुछ संबंध होगा। हाँ जी, होगा। अब बताइए, डी से क्या किए कि एफ आया? बताइए, डी में हम क्या घटाए, क्या जोड़े कि एफ आया? बताइए, क्या बताएं? तो डी आप लोग को कुछ नहीं आता है, हम बताएं ना कि कुछ भी नहीं आता है, आपको कोई सूत्र नहीं आता है, बस आता है आपको ABCD सीरियल बाय याद होना चाहिए 26 तक। तो डी के बाद बोलिए DEF, कितना आया? 2 आया। मतलब 2 कदम आगे गए। कितने कदम गए? 2 कदम। इसी तरह ई से हमारा कितना आया? G आया। तो ई में हम कितने आगे जाएंगे, कितने कदम जाएंगे कि आएगा जी? तो EFG, इसमें भी कितने? 2 कदम भैया। तो हाँ, 2 कदम। अब बताइए, एन से कितना कदम आगे जाएंगे कि P आएगा? तो इसमें भी कितने कदम? 2 कदम। जा रहे हैं कि नहीं जी? हाँ, जा रहे हैं। और Y से A हुआ है, तो Y के बाद क्या आता है? Y के बाद Z, उसके बाद A आता है कि नहीं? तो आता है। हाँ सर, तो ये भी 2 कदम बढ़ा। कितने कदम बढ़ा? मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि हमको प्रत्येक अपने 2 कदम जोड़ के अगला पद लाना है। तो इसी तरह बताइए, D में 2 जोड़िएगा तो क्या आएगा? D में अगर हम 2 जोड़ते हैं, कितना जोड़ते हैं? 2 जोड़ते हैं तो कितना आएगा? इसमें भी 2 जोड़ेंगे और इसमें भी 2 जोड़ेंगे और इसमें भी 2 जोड़ेंगे, यानी डी में 2 कदम आगे जाएंगे। DEF, क्या आएगा? F आएगा। आएगा कि नहीं? अब O से 2 कदम आगे चलते हैं, OPQ आएगा ना? Q आएगा, Q, हाँ जी आएगा। अब उसके बाद S है, S से 2 कदम आगे जाएंगे तो S जोड़िए, STU, क्या आएगा? U आएगा, RSTU। उसके बाद E के बाद EFG, क्या आ गया? G आ गया ना। मतलब मेरा ये आंसर सही है। जिस तरह हमारा डेनी से 2 कदम आगे गए तो FGP आया नया वर्ड, इसी तरह डोज में हम प्रत्येक पद में 2 कदम आगे जोड़ेंगे तो क्या आएगा? FQUG, FQUG। क्लियर? और चलते हैं। इसी तरह हम ये टाइप 1 के अंतर्गत आएगा जो लेटर कोडिंग के, उसको लेटर कोडिंग कहते हैं। चलिए अगला, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 कैसे कर रहा है देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 2 नंबर, एक है वर्ड नंबर NUMBER,
अगर नंबर को लिख दिया है, क्या लिखा है तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, नंबर को लिख दिया है PSO दिखाई दे रहा है ना, दिखाई तो दे ही रहा होगा। देखिए एक वर्ड है नंबर, ठीक है, एक शब्द है नंबर, नंबर को PSOZGP लिख दिया, क्या कर दिया, लिख दिया। अब जैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 1 बनाए थे, ठीक इसी तरह इसमें भी देखेंगे। इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6 अक्षर है, और यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 अक्षर है। अब यहाँ पे कुछ तो लॉजिक होगा कि सर अभी बताएं कि पहला जो अक्षर है, तो पहला अक्षर से पहला अक्षर तो जाएगा, अब आगे जाएगा कि पीछे जाएगा, यहाँ पे हमको ध्यान देना है। तो एन से क्या किया कि हमारा पी आ गया, बताइए एन में हम क्या किए कि पी आ गया, तो भैया ABCD आता है। तो एन के बाद हम NOP, इसमें क्या कहे, 2 कदम आगे गए। कितने कदम गए भाई, 2 कदम, यानी एन से पी तक गए कितने कदम, 2 कदम। देखो तो 2 कदम गए ना। हाँ, अब यू है, यहाँ पे यू में कितना जोड़े या घटाए कि यस आया, क्या किए, यानी यू से हमारा एस क्या किए, कितने कदम आगे गए या पीछे गए कि हमारा एस आया। तो हाँ जी, यू आगे है और एस पीछे हैं, तो कितने कदम पीछे हैं, 2 कदम, मतलब 2 यहाँ पे माइनस हुआ ना। पहले तो 2 कदम आगे गए तो पी आया, एन से 2 कदम आगे गए तो पी आया, और यू से 2 कदम पीछे गए तो एस आया। और इसी तरह है एम से हमारा तीसरा अक्षर यहाँ पर एम है, और तीसरा अक्षर क्या है, ओ है। तो एम में क्या जोड़े कि ओ आया, तो इसमें 2 कदम जोड़े, यानी 2 जोड़ दिए, MNO 2 जोड़े ना। और बी में अब चौथा अक्षर है बी, और बी में हम क्या किए कि हमारा जेड आया। तो बी में क्या किया कि हमारा जेड आया, बताइए। तो इसमें भी क्या कीजिए, घटा देंगे, बी के पहले ए आएगा, ए के पहले जेड आएगा, मतलब -2 घटाएं। अब इसी तरह ई में क्या जोड़े या घटाए कि हमारा जी आए, तो हाँ सर इसमें 2 जोड़े, क्या जोड़े, 2 जोड़े। ई के बाद FG 2 जोड़े ना, उसके बाद आर है, आर में क्या जोड़े क्या घटाए कि पी आया, तो -2 घटाए, यानी आर बाद में आता है और पी पहले में आता है, मतलब आर से 2 कदम पीछे गए तो हमारा पी आया। ये तो मेरा क्वेश्चन था। अब देखो ये मेरा क्वेश्चन के हिसाब से तुम्हारा ये नमूना है। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मॉनिटर, क्वेश्चन अब आया मेन, MONITER। अब हमको जिस तरह ये जा रहा है, नंबर गया था पहले 2 कदम आगे जा रहा है, फिर 2 कदम पीछे, 2 कदम आगे, 2 कदम पीछे, 2 कदम आगे, 2 कदम पीछे, ठीक इसी तरह इसमें भी बढ़ाएंगे। एम है पहले क्या किया, तो इसमें है नियम कि पहले 2 कदम आगे जाएंगे, कितने कदम जाएंगे, 2 कदम। तो एम से 2 कदम आगे जाएंगे तो क्या आएगा, बताइए, पी आएगा ना। हाँ पी आएगा। इसमें 2 कदम आगे गए तो कितना आया, +2 जोड़े, इसमें -2 घटाना है, इसमें 2 जोड़ना है, इसमें -2 घटाना है, उसमें 2 जोड़ना है, ये 2 घटाना है और 2 जोड़ना है कि नहीं, जोड़ना है, घटाना है, जोड़ना है, घटाना है, 2 जोड़ना है, 2 घटाना है, 2 जोड़ना है, 2 घटाना है। एम में 2 जोड़े तो पी, और ओ में 2 घटाए तो बताइए, ओ में 2 घटाए तो एम आया, क्या आया, एम आया। और एन में 2 जोड़े तो MNOP, क्या आ गया, पी आ गया, क्या आ गया जी, पी आ गया। उसके बाद हम आई है, आई में 2 कदम पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, तो जी आएगा, क्या आएगा, जी आएगा, ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब टी में 2 कदम आगे जाएंगे तो क्या आएगा, TU और भी, कितना आएगा, भी आएगा, ठीक है, क्या आएगा बाबू, भी आएगा। उसके बाद क्या है ई में 2 कदम पीछे जाएंगे, तो ई में 2 कदम पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, सी आएगा, सी आएगा ना। और आगे चलते हैं, और है आर में 2 कदम आगे जाएंगे तो क्या आएगा, RST, टी आएगा। यानी मेरा आंसर हो जाएगा, देखो बोर्ड में दिखाई दे रहा है ना, मॉनिटर का आंसर आ जाएगा PMPGVCT, यही मेरा आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दूसरा था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं,
सेम इसी तरह क्वेश्चन आएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बोलते हैं ना कि ABCD आपको सीरियल वाइज आना चाहिए, ABCD के बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है ना, ऐसे ही याद होगा ना तो आपको अल्फ़ाबेट या कोडिंग डिकोडिंग बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये टाइप 1 है जो है लेटर कोडिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चलिए 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है रस्ट, RUST। ठीक है, अगर रस्ट को कोई लिख सकता है, क्या लिख सकता है, WVXU। क्या लिखा है, क्वेश्चन दिया है, हम अपने ओर से नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर RUST को हम लिखेंगे WVXU तो क्या लिखना है, आंसर बताना है आपको आंसर बताना है फ्रीज। क्या बताना है, फ्रीज। ठीक है, FREEZE। ठीक है, इसका मतलब व्हाट, मतलब अगर कोई आदमी आपको लिख देगा RUST को WVXU तो आप फ्रीज को किस तरह लिखिएगा। ठीक है, लिखना पड़ेगा ना। तो हाँ देखिए, अब R में क्या जोड़े क्या घटाए कि हमारा W आया। तो देखिए R में, R के बाद का RSTUVW। ठीक है, अब देखो इसमें हमारा यह देखा जाता है R में क्या जोड़े कि हमारा W आया, और U में क्या जोड़े कि V आया, और S में क्या किए कि X, S में क्या किए कि X आया, और T में क्या किए तो U आया। देखिए तो बताइए R के बाद क्या आता है, R के बाद RSTUV कितना आया, W 5 आ रहा है ना, कितना आ रहा है बाबू, 5 आ रहा है। हाँ जी 5 आया, यानी 5 इसमें ऐड हुआ। कितना ऐड हुआ, 5 ऐड हुआ ना। अब U में कितना हो रहा है जी, U में हमारा बताइए, U में हमारा क्या किए कि भी आया, एक किए। ठीक है, क्या किए, एक किए। और S में चलते हैं, S में क्या किए कि हमारा X आया, तो RSTUVWX कितना आया, 5, इसमें भी 5 जोड़े। ठीक है, और फिर T में क्या जोड़े कि U आया, तो 1 जोड़े ना। मतलब ये हो रहा है कि R में पहले 5 कदम जाना है, उसके बाद दूसरा में 1 कदम, फिर 5 कदम, उसके बाद 1 कदम। इसी तरह इसमें बताइए अगर F है, F से 5 कदम जाएंगे आगे तो क्या होगा, FGHIJK क्या आ गया ना, तो क्या हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि जो है आपका कि पहले तो 5 कदम गए, पहले 5 कदम जाना है, फिर 1 कदम जाना है, फिर 5 कदम जाना है, फिर 1 कदम जाना है, फिर 5 कदम जाना है, फिर 1 कदम जाना है। यही तो है क्वेश्चन। अब बताओ F से 5 कदम गए तो क्या आया, और R से 1 कदम आगे जाएंगे तो क्या आएगा, R के बाद क्या आता है, R के बाद S आता है, S आता है ना। हाँ, और E है, E से 5 कदम आगे जाएंगे, EFGHIJ आएगा, और E से हमको 1 कदम आगे जाना है, E के बाद हमारा F आएगा, और Z से 5 कदम जाना है तो Z के बाद ABCDE E आएगा ना, E आएगा। उसके बाद E से हमारा 1 कदम जाना है, E के बाद क्या आएगा, F आएगा। मतलब यही मेरा आंसर हो गया। देखो कितना सहज है मेरा लेटर कोडिंग। ठीक है, ये मेरा कितना सहज है लेटर कोडिंग। इसी तरह आप लोगों को देगा, और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहे। तो इतना क्वेश्चन 3 को बता दिए, इसके अलावा आपको हट के ये टाइप 1 के अंतर्गत नहीं देगा। यही मेरा लेटर कोडिंग है, इसको समझना है। ठीक है, तो आई होप कि जितने भी हम आज बताएं क्वेश्चन 3 आप लोग को समझ आ गया होगा। तो आज का वीडियो इतना ही बनाकर और बताकर मैं आज वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। और फिर अंत में कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे दोस्त हैं या मेरे YouTube देखने वाले हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। तो इसके साथ आज का वीडियो ख़त्म।
Like, share, comment and subscribe this channel please.